हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube सेंटर भारत एजुकेशनल सेंटर पर। इसके अंतर्गत PCS मार्गदर्शक बैच से जो क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो आशीष सर की हो, चाहे दिलीप सर की हो, चाहे हमारी हो, आप इनसे लगातार जुड़े हैं। आशा करते हैं आगे भी आप जुड़े रहेंगे। मेरी तरफ से बच्चों और पूरे कोचिंग संस्था की तरफ से आपको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जो भी पर्व हो, जो भी त्यौहार हो, उन्हें आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज के दिन गणेश विसर्जन, गणपति विसर्जन भी बहुत बड़ा एक त्यौहार माना जाता है वहाँ पर महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, तो आपको गणेश विसर्जन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भूल जाएं या किसी को किसी और जगह ले जाकर स्थापित कर दें। भगवान हो, मंदिर हो, भगवान हर वक्त हमारे दिल में, दिल के जो हमारे मन मंदिर में ईश्वर हर समय विराजमान रहें, इसकी कोशिश करें। क्योंकि ये महोत्सव है, बहुत बड़ा महोत्सव है, आने वाला समय अब त्यौहार का है, इसलिए आपको मैं अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं बच्चों। और एक बात, आज बच्चों हम लोग अपने बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में पिछले लेक्चर से रिलेट करके एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़े, सब कुछ पढ़े। पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण क्यों जरूरी है, फैट, विटामिन, मिनरल, कौन सी चीज़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और बच्चों आज उसी से रिलेटेड हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करें, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, जिसमें बच्चों आज हम लोग पहला टॉपिक उठाए हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। बच्चों आशा करते हैं हर दिन की तरह आप लोग इंतजार में होंगे और कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। बिल्कुल फोकस्ड वे में आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज की क्लास और ज़्यादा, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, आगे निकलता जाएगा दिन, वैसे वैसे हमारी जो क्लासेस है आपके साथ मिलकर और रोमांचित होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, देखिए आज का हमने टॉपिक क्या बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आप जानते हैं न्यूट्रिशन में हर चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंस है, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का, मिनरल का। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ा जगह चाहिए लिखने के लिए, इसलिए मैं सारी चीज़ को एक बार हटाता हूँ बोर्ड से, हटा दिया हूँ बोर्ड से, और मैं थोड़ा नए तरीके से आपके साथ बात करूँगा। बच्चों ये क्या है, क्लास हमारी कौन सी है, बायोलॉजी, जिसको हम सब जीव विज्ञान कहते हैं। इसका एक नया नाम भी आजकल चला है, प्राणी शास्त्र, वो भी आप कह सकते हैं। क्योंकि हमारे वो संस्था का नाम तो भारत एजुकेशनल सेंटर है, लेकिन बैच जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस पर्पस से पढ़ रहे हैं ये जरूर। तो हम लोग के बैच का नाम है बच्चों PCS मार्ग दर्शक। ठीक है, और अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ने में, चैनल तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो उसका हमने सलूशन, उसका हमने आंसर आपको बताया, हर लेक्चर में बता रहे हैं। @BEC 1994 लिंक को क्लिक करके या लिंक को आप इंटर करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। बच्चों आज एक कोटेशन हमारे मन में आया कि कोटेशन भी जो है आपको लेक्चर में देना ज़रूरी है, जिससे आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की भावना जगे। तो आप भी जानते हैं वही चर्चित लाइन, जब तक ना हो सफल नींद चैन की, त्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। वही बात इस लाइन के माध्यम से हम आप पूरी करना चाहते हैं कि हम आप अपने जीवन के लक्ष्य को ज़रूर हासिल करें। ठीक है बच्चों, एक बार फिर हम यहाँ लिखते हैं आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। चूँकि हमारी क्लास बाइलिंगुअल होती है, आपको पहले से पता है, इसलिए हम दोनों बात लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, ड्रेट। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट।
अब देखिए बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं हमारा शुरू से नेम पर, शब्द पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस होता है, इसलिए आप भी हमारे साथ इसी तरीके से लिखने पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो सही रहेगा। अब ये जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट शब्द आया है, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है कि इसमें पहली बात तो एक है कि कार्बन होगा जरूर, ठीक। इसमें क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन भी होगा, ठीक। और एट, ये जो शब्द बच्चों एट आया है, एट किसी भी शब्द में अंतिम में किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में एट है तो उसका मतलब होता है ऑक्सीजन। और मेनली बच्चों ऑक्सीजन का मतलब किससे है, O2 से तो है ही, लेकिन मेनली जो आम भाषा में मतलब है बच्चों वाटर से, किससे, H2O से, H2O से। चूँकि जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला, आधारभूत रासायनिक सूत्र लिखते हैं बच्चों, तो हम क्या लिखते हैं, CH2ON, ठीक है बच्चों, CH2O, और ये यन का मतलब ये है नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, कुछ भी आप यहाँ ऐड कर सकते, जैसे CH4 मान लीजिए, C2H6, O8, C2H6, O12, कुछ भी आप लोड कर सकते हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ क्या समझ गए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन का मतलब वाटर से है, क्योंकि आगे चल के रिएक्शन करके इसको वाटर ही बनाना है। क्योंकि देखिए आप भी यहाँ देख रहे हैं कि H2O पहले से है, कार्बन तो कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया, इसलिए हमने लिखा, लेकिन मतलब तो H2O से है ना, वाटर तो हर जगह अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने क्या नियम निकाला कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से 3 मेन एलिमेंट होते हैं बच्चों, ये क्या है, एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स जो कि बेसिक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इन तीनों के मिलने से ही बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया। ये तो बहुत बेसिक बात है। इसके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से दुगनी होती है। अब ये तो देख ही रहे हैं आप। अब अगर हम फिर से एक बार इसको साफ साफ लिख कर बताना चाहें तो ये तो बहुत ही आसान है, CH2ON, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अणु में, मतलब अणु मतलब क्या होता है बच्चों, अणु मतलब एटम, ठीक है बच्चों, एटम मतलब इसके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की, हाइड्रोजन फिर से लिखते हैं बच्चों एक बार आपके लिए, हाइड्रोजन, आप भी हमारे साथ लिखिए, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बच्चों लिख रहे हैं कि संख्या ऑक्सीजन, क्या लिखा है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, फिर से बच्चों वही लिखना है, परमाणुओं की संख्या, अब जो मेन बात यहाँ लिखनी है बच्चों, से दुगनी होती है, से दुगुनी होती है। ये तो बार आपको पता भी चल रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं, इसीलिए वो बात लिखा है कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से 2 गुनी होती है। ये तो आपको साफ साफ यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई असुविधा हो तो हम यहाँ छोटे में लिख देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ठीक है, हमारी क्लास आपको पता है बाइलिंगुअल होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट या ऐसा बायोलॉजी साइंस के सब्जेक्ट ना बच्चों, तो साइंस में हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए हमने लिंक बता भी दिया है, और प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस किए रहे, जिससे कि आपके पास एकदम उचित समय में सही जानकारी प्राप्त हो। अब देखिए बच्चों एक चीज, अब जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या अब कार्बोहाइड्रेट के बच्चों हम प्रकार पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मतलब टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यही तो बात हुआ, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि बच्चों ये बहुत ही बेसिक न्यूट्रिशन में टॉपिक हमने लिया है, तो आज हम कार्बोहाइड्रेट को ही पूरा समझेंगे, जिससे एक दिन में एक टॉपिक हो ठीक है, लेकिन आपको पूरी बात क्लियर पता होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बच्चों लिखिए 1 2 3 करके लिखिए। वही मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड बच्चों, डाइसैकराइड। ठीक है, और एक होता है बच्चों पॉलीसैकराइड। अभी इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब समझ लेंगे तभी हम लोग मोनोसैकराइड, ठीक है, डाइसैकराइड, ठीक है, डाइसैकराइड। और ये है पॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये सैकेराइड शब्द बच्चों हर जगह लिखा है सैकेराइड, ठीक है। ये जो सैकेराइड शब्द है बच्चों ना, ये डिनोट करता है किसको? शुगर को बच्चों, शुगर। मतलब एक प्रकार से जो सैकेराइड शब्द है बच्चों, सैकेराइड, ये शुगर को डिनोट करता है। और किस लिए? बॉन्डिंग के पर्पस से बच्चों, फॉर बॉन्डिंग पर्पज शुगर की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने सुना होगा लोग सैकेराइड सैकेराइड, इसीलिए आपने सुना होगा आम भाषा में लोग कहते हैं शक्कर। चीनी को कुछ लोग शक्कर कहते हैं बच्चों। ये जो शक्कर शब्द है इसी से है, शक्कर, सैकेराइड से, ठीक है। मतलब अब यहां पे देखिए बच्चों क्या है, अब ये मोनो है। मोनो मतलब होता है बच्चों एक, उसके पहले भी लिखा है। डाई मतलब होता है बच्चों दो, ठीक है। अब पाली मतलब होता है बच्चों मेनी, पॉली मतलब मेनी, बहु, ठीक है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और पॉलीसैकेराइड मतलब बहु। तो मतलब जहां पर शुगर बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा हो तो पॉलीसैकेराइड, और जहां दो शुगर के बॉन्ड आपस में मिलकर एक लंबी चेन का निर्माण करें वो डाइसैकेराइड। और जहां सिर्फ एक सिंगल मोनोमर हो, सिंगल मोनोमर, यहां क्या है बच्चों? डबल मोनोमर। मतलब एक ही शुगर की जब दो चेन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाकर एक नए संरचना को प्राप्त करती तो उसको हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। लेकिन अगर एक ही मोनोमर, मतलब अगर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल से पूरी एक चेन बनी हो तो इसे हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। अब पॉलीसैकेराइड मतलब ये होता है कि जब सिंगल मोनोमर की कई यूनिट हो जाए, जब सिंगल
मोनोमर के कई यूनिट आपस में बॉन्ड बनाकर जो संरचना प्राप्त होती है उसी को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसी में बच्चों, इसी पॉलीसैकेराइड, चूंकि ये पॉलीसैकेराइड बहुत बड़ा है, इसी में कभी कभी हम लोग को ओलिगोसैकेराइड भी पढ़ना पड़ता है। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है? ओलिगो शब्द जो है बच्चों ना, वो 1 से 9 के बीच की संख्या को डिनोट करता है। मतलब पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत ओलिगोसैकेराइड मतलब यह है कि जो 10 से पहले की हो, मतलब 1 हो तो मोनोमर हो गया, 2 है तो डाइसैकेराइड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब 10 के पहले हो, तो इसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शुगर मोनोमर के कई बॉन्ड आपस में मिलकर संरचना बनाते हैं तो उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं बच्चों। ये पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मेन जो हमारे पास 3 भाग हैं, टाइप हैं, वो क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में अब हम लोग एक एक करके मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को एक एक करके अलग से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या चीज है, ये क्यों जरूरी है, ठीक है। तब तक हम बोर्ड को क्लीन करते हैं। फिर से हम लोग चलिए लिखते हैं, फिर से क्या लिखते हैं? मोनोसैकेराइड। क्योंकि बच्चों एक चीज जान लीजिए, जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगी चीजें, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। अब मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों शर्करा के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आप लोग यहां नोट कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड दोनों शर्करा के अंतर्गत आते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो है बच्चों, ये शुगर, जो शुगर मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर आते हैं, मतलब उसके अंदर पाए जाते हैं। क्या? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। जो चीनी हम लोग खाते हैं, उस चीनी को आपने देखा एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है चीनी का, लेकिन फिर भी उसमें मिठास कितनी होती है? क्यों? क्योंकि उसमें मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जब वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं बच्चों, तो उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हमको मीठा लगता है चीनी, ठीक है। अब देखिए एक बात जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के लिए बहुत जरूरी है, ये तो नोट पॉइंट था, ये तो क्या था? नोट। नोट बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट करना है। अब देखिए मोनोसैकेराइड को लेकर एक बात, मोनोसैकेराइड, ठीक है बच्चों, क्या है? ये सबसे सरल होते हैं, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। अब सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें एक ही बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड की चेन है, एक शुगर के बॉन्ड की लंबी सी चेन है, लंबी सी चेन। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि बॉन्ड ब्रेक होने में आसानी होती है, इसमें बॉन्ड को ब्रेक करने में आसानी होती है, क्योंकि एक ही बॉन्ड की एक लंबी चेन होती है बस। तो जब बॉन्ड कम है
तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी और जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड का मतलब हम हर लेक्चर में बताते हैं, बायोलॉजी में बॉन्ड का मतलब एनर्जी से है, एटीपी से है, जो वही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम लोग पढ़ते हैं। मतलब एनर्जी आप जितनी कम देंगे उतनी कम एनर्जी में भी अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वो मॉलिक्यूल जो है फिर मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड मतलब उसमें शुगर के जो बॉन्ड बने होते हैं, वो एक चेन जो बनी होती है, वो चेन इतनी सरल होती है कि बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, और जब बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हो जाता है बच्चों, तो एक बात और, ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील। अब घुलनशील क्यों? उसका भी कारण यही, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो जब बॉन्ड ही ब्रेक हो गया तो जल में घुलने की जो उसकी स्पीड है वो तेज हो जाती है। जब तक बॉन्ड बना रहता है वो जल में घुलनशील नहीं हो पाता है। अब बॉन्ड ब्रेक हो जाने से वो जल में घुलनशील हो जाता है बच्चों, आसानी से वो मिल जाता है, क्योंकि बॉन्ड पहले से ही ब्रेक हो गया है आसानी से। तो जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो किसी न किसी के साथ वो अटैच कर जाता है, इसीलिए जल में वो घुलनशील होता है। इसीलिए हम लोग चीनी डालते हैं पानी में, जरा सा हम लोग स्टीर करते हैं तब तक वो घुल जाता है। वही नमक का भी वही हाल है, लेकिन चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली शुगर से रिलेटेड है, इसलिए और वैसे भी मीठे चीज की ही बात करनी चाहिए। इसी में बच्चों मोनोसेकेराइड में, अब देखिए ये मीठे होते हैं इसीलिए इनको शर्करा कहते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? जल में घुलनशील हैं तो ये मीठे होते हैं। मतलब अब मीठे होते हैं से क्या मतलब? मीठे होते हैं से मतलब ये है कि जो भी हम मीठे पदार्थ का सेवन करते हैं उन सब में मोनोसेकेराइड की मात्रा होती है, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड की मात्रा होती है। इसीलिए वो आप देखेंगे कोई भी चीज आप मीठे से संबंधित ले आएंगे तो उसमें जरूर लिखा होता है कि मोनोसेकेराइड से बना है। वो बिस्कुट हो, मिठाई हो या कोई भी चीज हो, जो भी मीठा है, चॉकलेट है या कुछ भी, उसमें जरूर लिखा होगा मोनोसेकेराइड होगी तो किसी एक बॉन्ड की लंबी सी चेन होगी। अगर डाइसेकेराइड होगी तो एक बॉन्ड के साथ दूसरा बॉन्ड बना होगा और दो लंबी चेन होंगी बच्चों। ठीक है, तो वो एक प्रकार से स्ट्रेंथ को भी डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है बच्चों? ये जो चेन होती है, सेकेराइड का मतलब होता है चेन, और चेन किस लिए जरूरी है? स्ट्रेंथ के लिए, मतलब ताकत के लिए। ठीक है, ताकत के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जितनी लंबी चेन होगी उतना उसका स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, जैसे कोई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उसको तोड़ने में उतना समय लगेगा, इसका मतलब उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ है, और जो बॉन्ड जितनी छोटी होगी आसानी से टूट जाएगी। तो मोनोसेकेराइड जल में घुलनशील इसीलिए है क्योंकि इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग का है मकसद बहुत आसानी से टूट जाता है, इसलिए मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड में वो डबल चेन होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, सेकेराइड का मतलब शक्कर से तो है, चीनी से, लेकिन मेन मकसद क्या है इसका? चेन, चेन कितनी जो है आपने लंबी की है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल नोट करिए, तब तो याद आएंगे। मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड किस में मिलता है? जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि मोनोसेकेराइड किस में मिलता है, क्योंकि कुछ बहुत जरूरी एग्जाम्पल को हम लोग अक्सर याद रखें तो हमारे एग्जाम के लिए वो जरूरी होगा। जैसे हम बता भी रहे हैं बार बार कि ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड के सबसे इजी एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। आप जानते हैं जो ग्लूकॉन डी पीते हैं उसको तुरंत पीकर इंस्टेंट एनर्जी क्यों आती है? इंस्टेंट एनर्जी का कारण तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट में इंस्टेंट एनर्जी है। जैसे चावल, चावल खाते ही हमको तुरंत एनर्जी मिलती है क्योंकि ये इनका बॉन्ड ब्रेकिंग का फार्मूला इतना इजी है कि तुरंत बॉन्ड ब्रेक होता है, हमारे ब्लड के साथ तुरंत मिल जाते हैं, और जैसे ब्लड के साथ मिले तैसे पूरे बॉडी में उसका संचार हो गया और हमें एनर्जी का स्रोत मिल गया। तो ग्लूकोज मतलब शहद। ठीक है, अब ग्लूकोज के बाद बच्चों फ्रक्टोज।
अब ये फ्रक्टोज का मतलब क्या है, फल में भी, क्योंकि देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड के अंतर्गत के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके अंदर भी सिंगल चेन मिलती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज तो शहद में है और फ्रक्टोज फल में है, क्योंकि एफ से फ्रक्टोज और एफ और आर मिला दो तो फ्रूट बन जाता है बच्चों। तो फ्रूट मतलब फल होता है, एफ से फल भी कह सकते हैं, एफ आर यू सी टी ओ या सी का मतलब एफ आर से फ्रूट भी होता है, ठीक है। तो इसमें मिलता है, मतलब जितना भी आप बांड से संबंधित इसके आगे जाते जाएंगे, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माइनोज, ये सारे सिंपल शुगर हैं। तो इसीलिए हम लोग सैकेराइड, मोनोसैकेराइड को क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल शुगर। जबकि हमने पहले भी यही बताया था, लिखा भी था कि जल में घुलनशील क्यों होते हैं, इसीलिए इनको सिंपल शुगर कहते हैं, ये आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और वही ग्लूकॉन डी की बात जो हमने की, मेन बात ग्लूकॉन डी। अब ग्लूकॉन डी में क्या है, ये जो डी है बच्चों ना, ग्लूकॉन डी का जो डी है, ये डी बताता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या चीज, उसके मालिक्यूल की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी, ग्लूकोज के मालिक्यूल की एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये दर्शाती है कि वो राइट हैंडेड फैशन में मौजूद है। क्या, ग्लूकोज के मालिक्यूल, इसीलिए उसका नाम ग्लूकॉन डी रखा गया है, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये एक्चुअली पार्ट वैसे केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बच्चों, इसको क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब यह है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंतर्गत ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर राइट हैंडेड फैशन में पाए गए तो उनसे क्या मिलकर बना, ग्लूकॉन डी। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के मॉलिक्यूल होते, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी ना होते, लेफ्ट हैंड साइड होते, ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों कि एक रेज डाली जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर एक रेज डाली जाती है, और वो रेज से जो है पता चलता है कि मॉलिक्यूल राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड। अब अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंडेड है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड के कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं और कौन से ऐसे हैं जो लीवो रोटेटरी हैं, ठीक है। उसका मतलब भी मैंने बता दिया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो शो करते हो तभी तो पता चलेगा कि वो राइट हैं कि लेफ्ट हैं। इसका मतलब जो मोनोसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट के, उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी का फंक्शन होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाते हैं। और चूंकि ये बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इसलिए हम बताए भी थे एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है। इसीलिए ग्लूकॉन डी इसमें आता है कि ग्लूकॉन डी जो है तुरंत घुल जाता है और हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। यह अक्सर देखे होंगे आप, नींबू चीनी पानी जिसको कहता है आदमी, नींबू चीनी पानी या नमक जल्दी से जैसे ही हम लेते हैं तैसे है हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि एनर्जी तुरंत उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, तुरंत ब्लड के साथ मिक्स हुई, अब ब्लड के साथ पूरे शरीर में सर्कुलेट हो गई। इसलिए मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर जो है ये एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। अब बच्चों जैसे मोनोसैकेराइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वैसे हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या है बच्चों, इसकी भी बात हो गई। मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर बना हुआ इसलिए डाइसैकेराइड है। अब मेन बात क्या है कि इसका जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला मतलब
आधारभूत सूत्र क्या है? आधारभूत सूत्र मतलब आप इसे कैसे पहचानेंगे कि ये डाइसैकेराइड है। क्योंकि मोनोसैकेराइड तो सिंपल है, एक ही बांड से पूरी चेन बनी हुई है, तो इसको तो आप तुरंत जो है पकड़ पाएंगे। लेकिन डाइसैकेराइड के लिए आपको जिसे C6H12O6 करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का हमको जो है केमिकल फार्मूला मिल जाता है। उसी तरीके से देखिए डाइसैकेराइड का केमिकल फार्मूला क्या है? C12H22O11, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 बच्चों। अब देखिए इसमें भी एक खास बात, इसमें खास बात क्या है? डाइसैकेराइड के साथ एक खास बात यह है बच्चों, मोनोसैकेराइड तो मीठा ही होता है नो डाउट, लेकिन डाइसैकेराइड जो बच्चों ये मीठा भी हो सकता है और नहीं भी, मीठा भी हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। ये इसका बहुत मेन बात है, मतलब डाइसैकेराइड मीठे हो भी सकते नहीं भी। क्यों? इसके एग्जाम्पल से पता चलेगा। एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्या है बच्चों? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब देखिए सुक्रोज, अब ये जो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज है बच्चों, ये केमिकल फार्मूला में बिल्कुल एग्जैक्ट यही होते हैं, C12H22O11। बस बांड के ब्रेक के आधार पर इनका नाम रखा गया कि किसमें कितने बांड पाए जाते हैं, उसी हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं और किस चीज के बांड पाए गए हैं। माल्टोज बच्चों जो है, माल्टोज के साथ एक समस्या है कि माल्टोज स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये किसी न किसी के साथ बांड बनाने पर ही मिलता है। अब ये माल्टोज को बच्चों माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर, ये भी बहुत मीठा होता है खाने में। सुक्रोज वही एक प्रकार से ये तो चीनी ही है, समझ लीजिए, ग्लूकोज का पार्ट है सुक्रोज, चीनी। और ये जो लैक्टोज है बच्चों, लैक्टोज, लैक्टोज को बच्चों मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। मतलब ये दूध में मिलता है बच्चों, दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज कहाँ से आता है बच्चों? वो आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड भी मिलता है इसी से, जब कर्ड फार्मेशन होता है, कर्ड फार्मेशन, ठीक है। यही चीज बच्चों में कर्ड फार्मेशन नहीं हो पाता, इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे ही दूध पिलाया जाता है तो दूध जो है बाहर की तरफ गिरा देते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अभी पहली बात तो अंग विकसित नहीं होते, और दूसरी बात यह है कि अभी उनके अंदर लैक्टोज को पचाने के वो नहीं होते, क्या कहते हैं, लैक्टोज को पचाने के सिस्टम कह सकते हैं, मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए बच्चों, इसमें ना इंक डालो, ठीक है। अब बच्चों एक बात तो ये देखनी है, वो ये है कि जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं, फिर से लिखिए, आप जितनी बार लिखेंगे उतना आपको याद होगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब इसमें यह देखना है कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किसमें किसमें मिलता है, चूंकि एग्जाम्पल के तौर पे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसमें मिलता है किसमें नहीं मिलता है, तो इसलिए आप एग्जाम्पल जरूर इसके लिख लीजिए, जैसे गन्ना, चुकंदर, गाजर, और इस मीठे फलों में ही मिलेगा, वो तो पहले भी हमने बताया था, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम में आपके आता है गन्ना, चुकंदर और मीठे
फलों में होता है। ठीक है। अब माल्टोज के बारे में भी, अब जबकि हमने माल्टोज के बारे में बता दिया कि ये जब भी मिलेगा ना, तो ये बांड बनाने के साथ ही मिलेगा, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, तो आप भी जानते हैं। और स्वतंत्र रूप से ना पाए जाने की वजह से ये अक्सर आपको बांड के साथ ही मिलेगा। माल्टोज बच्चों, माल्ट शुगर जो हमने नाम बताया था, इसका माल्ट शुगर इसलिए भी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनाज में मिलता है। अनाज में जो भी हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, मिलेट में भी ये सब मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम माल्टोज है। और लैक्टोज बच्चों, लैक्टोज के बारे में तो हमने अभी बताया था कि इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल क्या है, दूध। ठीक है। मिल्क, तो मिल्क तो आप जान ही रहे हैं। ये तीनों चीज आप नोट कर लीजिए। ये सब आप नोट करिए, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसमें है इसमें थोड़ा सा डाल दो एक बार और। देखिए हम लोग आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने मोनोसेक्राइड पढ़ा, डाइसेक्राइड पढ़ा, वैसे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। ठीक है। चूंकि नाम के प्रति हमने पहले ही बता दिया, फिर भी यहाँ लिख देते हैं। पॉली मतलब होता है मेनी। ठीक है। सेक्राइड मतलब शुगर। शुगर की जो बांड होते हैं, शुगर के कई बांड मिलकर जो एक संरचना बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है। और एक लंबी चेन, एक लंबी चेन, इसीलिए हम हर समय एक लंबी चेन, सब सारे जितने भी सेक्राइड हमने लिखा उनके सामने एक लंबी चेन इसलिए लिखते हैं जिससे एक आपको इंडिकेशन रहे, आप भूले नहीं बिल्कुल। ठीक है। आप लोग भी अपने कॉपी में इसको जरूर लिखे रहें, जहां भी लिखें एक लंबी चेन से ही इसका मतलब है। ठीक है। अब देखिए पॉलीसेक्राइड के बारे में क्या हुआ। ये तो वही बात हुई कि कई सारे मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन किए हैं। ये तो अभी हमने पहले भी बता दिया आपको। पहली बात तो इसकी जो केमिकल फार्मूला है इसका, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में हो सकता है कि केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाए, तो इसलिए केमिकल फार्मूला क्या है, C6H11O5। C6H11O5। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधारभूत सूत्र। ठीक है। क्या है, C6H11O5। और बच्चों चूंकि ये हमने बताया कि ये शुगर के इतने बॉन्ड होते हैं इसमें एक लंबी चेन में, इसीलिए जब बॉन्ड एक सीमा से ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हो पाते, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाते। ठीक है। और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाते, इसी वजह से ये बच्चों जल में, ये क्या है, जल में अघुलनशील। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे तो ये वाटर के साथ मिक्स कैसे होंगे। ठीक है। इसीलिए जल में अघुलनशील है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि जिसके पास बॉन्ड जितना कम, उसके पास एनर्जी उतनी कम, और एनर्जी जितनी कम बॉन्ड ब्रेक करने को उतना ही आसान ही होता है। लेकिन जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ही बॉन्ड ब्रेक करने में समस्या होगी। ठीक है। और देखिए
अब जब इसमें बांड एक सीमा से ज्यादा होते हैं, बांड ब्रेक नहीं हो पाते हैं, तो बांड में क्या होता है, एनर्जी, और एनर्जी इस बांड में बच्चों क्या रहती है, इस बांड में ऊर्जा, वही एनर्जी स्टोर रह जाती है, स्टोर रह जाती है। मतलब लंबे समय तक हम इसको पॉलीसेकेराइड को यूज कर पाते हैं। मोनोसेकेराइड तुरंत घुल जाते हैं, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड को थोड़ा समय लगता है, लेकिन पॉलीसेकेराइड बच्चों क्या होता है, वो अघुलनशील है, वो बिल्कुल भी नहीं घुलता है। इसीलिए इसमें जो बांड बने होते हैं उस बांड में स्टोर रह जाती क्या, एनर्जी। इसीलिए हमको पॉलीसेकेराइड की चीजें खाने के बाद काफी लंबे समय तक ऊर्जा की महसूस होता रहता है। और जब कोई चीज स्टोर हो जाता है बांड, तो आप जानते हैं कि वो हमें लंबे समय तक खर्च करने के लिए मिलता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, पॉलीसेकेराइड में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोग वहां से शुरू करते हैं। जैसे स्टार्च, स्टार्च के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है, और एक काइटिन, क्या नाम है बच्चों, काइटिन, यहां ध्यान दीजिएगा, CHITIN है काइटिन। ठीक है, अब स्टार्च के बारे में आप लोग जानते ही हैं, स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के बाद सबसे जरूरी जो तत्व हमारे शरीर में बचे रहते हैं, स्टोर होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टार्च। ये सब स्टोरेज हैं बच्चों, ये सब स्टोरेज, ये सब टिश्यू में बच्चों स्टोर होते हैं। और स्टोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास बांड रहते हैं बहुत ढेर सारे, और जब बांड बहुत ढेर सारे रहते हैं तो उसमें एनर्जी रहती है। इसीलिए हमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इन सब के खाद्य पदार्थ को खाने के बाद बहुत लंबे समय तक एनर्जी महसूस होती है शरीर में। अब स्टार्च सबसे ज्यादा बच्चों किसमें मिलता है, पोटैटो में, आलू में। आलू में कार्बोहाइड्रेट तो एक बेसिक बात है, लेकिन क्यों, क्योंकि वो स्टार्च की सिंथेसिस कर पाता है। कौन, आलू, आलू में स्टार्च की सिंथेसिस हो पाती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आलू थोड़ा मीठा लगता है खाने में। मीठा क्यों, क्योंकि स्टार्च जो है ग्लूकोज का ही एक प्रकार से फॉर्म है, तो ग्लूकोज जब मीठा होता है तो स्टार्च भी बच्चों मीठा होता है। बस इसमें क्या होती है, एनर्जी दोगुनी हो जाती है स्टार्च में। ठीक है, और ग्लाइकोजन बच्चों, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से स्टार्च, और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज बच्चों क्या होता है, सेल्यूलोज बच्चों पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये अघुलनशील है। अघुलनशील किसमें, जल में, जल में अघुलनशील होता है क्या, सेल्यूलोज। और ये किसमें मिलता है बच्चों, ये सबसे ज्यादा हमें वनस्पति में मिलता है, वनस्पतियों में, वनस्पतियों में मिलता है बच्चों, प्लांट्स में। सेल्यूलोज जो है प्लांट का बेसिक फूड मटेरियल है बच्चों। ठीक है, अब काइटिन, काइटिन भी बच्चों पहली बात तो अघुलनशील है, अघुलनशील। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। मतलब ये एक बात बताना चाहते हैं कि जब आप फाइलम पढ़ेंगे तो फाइलम, किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, तो उसमें ये काइटिन मिलता है, क्योंकि उनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। और आर्थ्रो मतलब होता है, आर्थ्रो शब्द आया आर्थरस से, पोडा मतलब लेग, मतलब ज्वाइंटेड लेग या ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज मतलब ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं। और ये जो ज्वाइंट होता है किसका होता है बच्चों, काइटिन से इनके जो पंख होते हैं आर्थ्रोपोडा के। तो इस नाते जो है ये सारी चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में पढ़ा हमने कि ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, और एक भाग हमने और बताया ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में मिलते हैं हमारे शरीर में। और हमने एक एक कर सबकी चर्चा भी की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है,
आशा करते हैं कि आप कॉपी में हमारे साथ लिखते चल रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ एक लाइन में आप लिख रहे होंगे, तभी तो जब आप हमारे साथ बिल्कुल मैच करके लिखेंगे तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। और क्लास के साथ ही पढ़कर चीज़ों को दिमाग में रखना ही सबसे सही होता है बच्चों। बाद में तो रिवीजन होता है और रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों की एक बहुत बड़ी बात है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं। ये हमें लगता है कि आज कार्बोहाइड्रेट का एक लास्ट टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। क्या? कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है बच्चों? पहला बात तो यह है कि ये ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत मतलब एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात ये स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में ये शरीर में संग्रहित रहता है, ठीक है, जो कि ईंधन के रूप में काम करता है। स्टार्च किस रूप में काम करता है? ईंधन, फ्यूल, ईंधन, ठीक है बच्चों, फ्यूल के रूप में काम करता है, चूंकि ये हमारे शरीर में पड़ा रहता है। ये वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है, संचित भोजन का कार्य करता है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, ये जितना जल्दी एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? वसा के रूप में, फैट के रूप में। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की चीज को खाने के बाद आदमी जो है थोड़ा फैटी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फैट की मात्रा होती है, क्योंकि ये फैट के रूप में ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए लंबे समय तक एनर्जी दे पाता है। अगर केवल कार्बोहाइड्रेट की बात हो तो तुरंत ब्लड के साथ मिक्स हुआ और तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में हमारे शरीर में अक्सर संचित भोजन के तौर पे संग्रहित रहते हैं, जिससे हमें उन्हें लंबे समय तक यूज कर पाते हैं। वसा मतलब फैट, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए के घटक होते हैं बच्चों। एक और मेन पॉइंट, ये डीएनए और आरएनए के घटक होते हैं। अब ये घटक का मतलब क्या है? मतलब ये जो डीएनए और आरएनए में मेन जो रिएक्शन होता है, उन रिएक्शन के अंतर्गत जो एक प्रकार से हम लोग वो कहते हैं ना कि रिएक्शन को किसने कराया? रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल होती है, स्पीसीज जो होती है रिएक्टिंग, वो रिएक्टिंग स्पीसीज के तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं बच्चों ये, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपके एग्जाम के लिए हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, इसलिए थोड़ा सा आप लिख लीजिए इनके बारे में। जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है, 1%। किसमें? जीव पदार्थ में 1% जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, या इसको हम ऐसे ही लिखते हैं जैसा इसमें लिखा है, ठीक है। जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है,
ये सब आपके एग्जाम में शायद पूछ ले। और एक बहुत बड़ी बात बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट ही है बच्चों जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है। और जो हम लोगों ने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये पढ़ा, उसमें फ्रक्टोज के लिए एक बात आप लिख लीजिए। फ्रक्टोज के लिए जो कि हमने बताया था कि मीठा होता है, लेकिन एक चीज और भी है, ये सर्वाधिक मीठा होता है। किसमें? ये सर्वाधिक मीठा होता है प्राकृतिक जो शर्करा होती है, प्राकृतिक शर्करा, ये सर्वाधिक मीठा होता है बच्चों, फ्रक्टोज। और माल्टोज के बारे में बच्चों एक बात और लिखनी थी। माल्टोज जो कि हमने बताया था कि अक्सर वो बांड में ही मिलता है, तो माल्टोज का सबसे ज्यादा उपयोग बच्चों जानते हो किसमें होता है? फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? किण्वन। मतलब फर्मेंट करने में जो बैक्टीरिया होते हैं, फर्मेंटेशन के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? माल्टोज। अब माल्टोज किसमें सबसे ज्यादा है बच्चों? वाइन में, शराब में। वाइन में सबसे ज्यादा आपको फ्रक्टोज मिलेगा। अब लैक्टोज के बारे में उन्होंने बताया ही है। लैक्टोज मिल्क में है तो मिल्क प्रोडक्ट लिख देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में लैक्टोज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने न्यूट्रिशनल सबस्टांस में बच्चों हमने आज कार्बोहाइड्रेट की बात की। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इसे घर जाकर या आप इसे जब दोबारा देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी, क्योंकि हमारा हर दिन का एक ही कार्य है कि आप जरूर हर दिन के लेक्चर को रिवाइज करें। जब आप लगातार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में उसकी जो है छवि बैठ जाती है। इसीलिए आदमी कहता है कि रिवीजन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है पढ़ाई का। ठीक है। तो आज बच्चों हमने न्यूट्रिशनल सबस्टांस, जो कि न्यूट्रिशन को शुरुआत हमने की थी पोषण की, तो पोषण में भी आज हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की पूरी। ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग किसी और चीज पर बात करेंगे, चाहे प्रोटीन हो या विटामिन हो, किसी और पोषक तत्व की बात करेंगे, न्यूट्रिशनल सबस्टांस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।